प्रेरणा कथा अच्छे काम। भगवान कृष्ण समय समय पर अर्जुन को बहुमूल्य पाठ सिखाते रहते थे। एक दिन वो दोनों शहर में घूम रहे थे। एक स्थान पर एक भिक्षु भीख मांग रहा था। अर्जुन को उस भिक्षु को देखकर बहुत दुख हुआ और अर्जुन ने उसको सोने के 100 सिक्के दे दिए। वो भिक्षु बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अर्जुन को दिल से धन्यवाद दिया। भिक्षु खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसको एक और व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति को भी सहयोग की आवश्यकता थी। भिक्षु चाहता तो उसको कुछ सोने के सिक्के देकर उसको सहयोग कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जब वो अपने गांव के पास था, एक लुटेरे ने उसके सोने के सिक्के लूट लिए और भाग गया। भिक्षु सिर्फ हाथ मलता रह गया। अगले दिन वो भिक्षु फिर से उसी जगह पहुंचकर भीख मांगने लगा। अर्जुन उसको देखकर चकित हुआ, क्योंकि अर्जुन ने सोचा था कि 100 सोने के सिक्के तो उसके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त थे, पर वो फिर से भीख मांग रहा था। अर्जुन ने उस भिक्षु से फिर से भीख मांगने का कारण पूछा। भिक्षु ने पूरी कथा कह सुनाई। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने उस भिक्षु को एक हीरा भीख में दे दिया। भिक्षु फिर से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसको फिर से एक व्यक्ति दिखा जिसको सहयोग की जरूरत थी, पर भिक्षु ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। घर पहुंचकर उसने वो हीरा एक मिट्टी के खाली घड़े में रख दिया। उसका विचार था कि वो अगले दिन उसको बाजार में बेचकर बहुत से पैसे प्राप्त कर लेगा और धनी हो जाएगा। उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। भिक्षु बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने कुछ देर विश्राम करने का निर्णय कर लिया। कुछ ही देर में सो गया। जब उसकी पत्नी घर आई तो उसने देखा कि घर में पानी नहीं था। उसने घड़ा उठाया और नदी की तरफ चल गई। भिक्षु की पत्नी ने नहीं देखा कि उस घड़े में हीरा रखा हुआ था। उसने नदी से पानी भरा, पर पानी भरते समय वो हीरा नदी के पानी की धार में बह गया। घड़े को पानी से भरकर वो घर वापस आ गई। जब भिक्षु की आंख खुली, वो तुरंत उठकर घड़े की तरफ गया, पर वो घड़ा तो पानी से भरा हुआ था। उसने पानी में हाथ डालकर देखा, पर उसका हीरा वहां नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पर उसको भी कुछ मालूम नहीं था। भिक्षु को अपने दुर्भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर से भीख मांगने पहुंच गया। अर्जुन और भगवान कृष्ण ने उसको भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन ने उस भिक्षु से फिर से कारण पूछा। अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगा कि क्या वो भिखारी कभी सुखी हो सकेगा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस भिक्षु को एक सिक्का दिया। उस पैसे में तो वो भिक्षु एक समय का भोजन भी नहीं खरीद सकता था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उसने कृष्ण से कहा, मैंने उसको सोने के सिक्के और हीरा दिए जिनसे वो धनी जीवन बिता सकता था, पर आपका एक सिक्का उसको कैसे सहयोग करेगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से उनके पीछे पीछे आने को कहा। वो दोनों भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगे। भिक्षु सोच रहा था कि उस एक सिक्के से तो वो पेट भर भोजन भी नहीं खरीद सकता था। रास्ते में उसने एक मछेरे को देखा। उसके जाल में एक छोटी मछली फंसी थी और वो छटपटा रही थी। भिक्षु ने सोचा, क्यों ना उस मछली की जान बचा ली जाए। उसने वो सिक्का मछेरे को दे दिया और उस मछली को लेकर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें रख लिया और घर आ गया। उस छोटे से बर्तन में मछली को घुटन सी महसूस होने लगी। अचानक उसने वो हीरा अपने मुंह से बाहर फेंक दिया। भिक्षु ये देखकर खुशी से नाचने लगा, मेरा हीरा, मेरा हीरा। भिक्षु घर के बाहर आ गया। कुछ ही दूरी पर वो लुटेरा जा रहा था। उस लुटेरे ने भिक्षु के 100 सिक्के लूटे थे। उसने सोचा कि भिक्षु ने उसको पहचान लिया है और वो लोगों को बुलाकर उसको पकड़ लेगा और फिर उसको राजा से सजा दिलवाएगा। वो घबराकर भिक्षु के पास आया
और क्षमा मांगी और उसने 100 सोने के सिक्के वापस कर दिए। भिक्षु को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अर्जुन ये सब देखकर बहुत चकित हुआ और समझ गया कि भगवान कृष्ण उसको क्या सिखाना चाहते थे। उस एक सिक्के में उसने मछली की जान बचाई और खोया हुआ सब कुछ पा लिया। मित्रों, इस कथा से बहुत ही बहुमूल्य पाठ सीखने को मिलता है। हमारे पास यदि अधिक है तो किसी को थोड़ा दे देना ही सबसे बड़ी बात होती है। किसी के साथ की गई थोड़ी सी अच्छाई भी बहुत अच्छे परिणाम लाती है। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।